देख रही हो अपनी होने वाली बहू को, कितनी उतावली हो रही है अपने हाथों पर असद का नाम देखने के लिए। कूलर के सामने जाकर बैठी है जल्दी जल्दी सुखाने के लिए। May I? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो एक्चुअली अभी ठीक से सूखी नहीं है, मैं बाद में धो लूंगी। अच्छा मैं दिखाइए। नहीं वेट, टमाटर मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में धो लूंगी, अभी नहीं सूखी है ठीक से। ए दुल्हन, ज्यादा देर तक हाथ पर मेहंदी रखने से सास ज्यादा प्यार नहीं करेगी। हाँ लो कर लो बात। अरे सास के प्यार के लिए भला कोई मेहंदी लगाता है? प्यार तो अपने उनका चाहिए बन्ना को। पर बन्ना रानी, अब तो मेहंदी उतारनी ही पड़ेगी, मुझे लौंग का सेक भी तो करना है। हाँ वो मैं सब कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जोया, अब सब कह रहे हैं तो उतार ही दो। और वैसे भी इन सबको नेक तभी मिलेगा जब तुम मेहंदी उतारोगी, और जितना ज्यादा वक्त लगाओगी इन सब पे उतना ज्यादा ही जुल्म होगा। चलो। पर पुप्पी अभी नहीं सूखी है। बस बस, अब और बहस मत करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं लेकर आती हूँ। या अल्लाह, पानी से तो हाथ और जलेंगे। मैं तुम्हारे लिए ताल लेकर आती हूँ। देखो रंग कैसा चढ़ा है। दिलशाद भी, हम 15 साल से मेहंदी लगा रहे हैं, पर ऐसे निशान तो हमने आज तक नहीं देखे। अरे हमारी मेहंदी तो लोग फॉरेन तक लेकर जाते हैं, बड़ा नाम है विदेश में हमारा। हाँ
कैसे हो मिस फारूकी? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ये सौगात की मेहंदी तो मैंने खुद मिक्स की थी और यही मेहंदी सबको लगी है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ कैसे जल गए जोया? तन्नू को क्या देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना जोया? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ जोया, बताओ ना। एलर्जी, मेहंदी से एलर्जी है मुझे। एलर्जी? जोया, अगर तुम्हें मेहंदी से एलर्जी है तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। देखो तुम्हारे हाथों की क्या हालत हो गई है, पूरा हाथ जल गया है जोया। फिर आप ऐसे चुपचाप मेहंदी क्यों लगवाती रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मिस्टर खान, मेरे निकाह की कोई भी रस्म अधूरी रहे। मैं कह रही हूँ मैं आगे नहीं बढ़ना। कह रही हूँ आगे मत बढ़ो, बुरा होगा, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। मालिको, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब, बात क्या है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले रजिया जी के कुछ टेस्ट हुए थे जब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। जी। और क्या डॉक्टर, क्या आया वो टेस्ट में? रजिया जी के दिमाग की नस में सूजन है, सूजन। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सच में कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सारी इस बड़ी बी की चाल है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, सब बड़ी बी की चाल है। ये मैं कह रही हूँ ना, बड़ी बी की चाल है, सब इन्होंने किया है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भाभी, सब बड़ी बी की चाल है। अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? भाभी, भाभी। मरीजां दी सौ, ऐसे केसेस में पेशेंट वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर लोगों के बीच हो या किसी फंक्शन में हो तो जोश में आ जाते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता, वो अपनी चीजें कहीं रख के भूल जाते हैं। हाँ, मुमानी अपनी हुई कहीं पे रख के भूल गई थी। या अल्लाह, ये देखिए क्या पहन के आ गई है। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल भाभी को चक्कर भी बहुत आते हैं। मरीजां दी सौ, इनको हमें अपने साथ ले जाना होगा और अगर इनका सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो ये वायलेंट हो सकती हैं, अग्रेसिव हो सकती हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मम्मी, अब ठीक तो है ना? क्या अम्मी, अब क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। या अल्लाह, हमें तो बड़बड़ाने लगी है। भाभी संभालिए अपने आप को। मिस फारूकी, कितनी बुरी तरह से जले हुए आपके हाथ। इतना दर्द बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी आपको?
क्यों किया आपने ऐसा? मिस्टर खान, ये मेरे निकाह की मेहंदी है और जिंदगी में एक ही बार लगती है। मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी। भाईजान, आप शाम तक वेट भी नहीं कर सकते थे? भाईजान, टमाटर नाम मेरा है, लेकिन लाल तो आप हो रहे हैं। अब चलो ना भाईजान, जया की मेहंदी में आपका नाम ढूंढने। कब? रहने दो टमाटर। तुम्हें लगता है ये ढूंढ पाएंगे? मैंने अंगूठी क्यों उतार दी? मेरा आयान, आज ही सगाई हुई थी और अपनी अंगूठी उतार दी। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो मेरा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर गया था। आयान, बात क्या है? कोई बात नहीं है। तो दरअसल मुझे उंगलियों में कुछ पहनने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उतार के रख दी। और वो आपने कहा तो पहन की तो ली। पता नहीं इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है आप खामखा। आयान, वो आज ही सगाई हुई है और मम्मी की बीमारी का आज ही पता चल गया तुम्हें। बहुत परेशान हूँ, इसलिए शायद मैंने ज्यादा रिएक्ट किया हो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हुमैरा, और खास तौर पे मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने इस तरह अंगूठी उतार के रख दी, तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज आपने डिनर ठीक से नहीं किया था ना, इसलिए मैं लेके आई थी। वहां पे रखा है, प्लीज खा लीजिएगा। कल मेरा निकाह है। यकीन नहीं होता वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है, जब मैं मिस्टर खान से पहली बार मिली थी। और आज उनके और मेरे निकाह में बस कुछ घंटों का फासला है। सिर्फ कुछ घंटे, और कुछ वक्त पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं और मिस फारूकी। आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की। तभी आप इतने बदतमीज हैं। उनके साथ एक पल भी बिताना मुश्किल था, और अब मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला हूं। ये निकाह एक झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन ये झूठ कब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ सही लग रहा है, बस एक कमी। काश मैंने मिस फारूकी को बता दिया होता कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। क्या मिस्टर खान मुझसे मोहब्बत करते हैं? करते हैं तो कहा क्यों नहीं? लेकिन जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है? मुझे वैसे ही सब पता है।
वो एक नजर देख लेते हैं तो मैं मुस्कुराने लगती हूँ। लेकिन क्या मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ? तो खुद का दिमाग है, जीन्स पहनती, जिद्दी, लेकिन बहुत मासूम भी है, भोली है। जब आप मुस्कुराती हैं ये जहां और खूबसूरत हो जाता है। और आपको क्या लगता है मैं वैसा हूं? और अल्लाह करे आपको ऐसा लड़का मिले जो आपको तहजीब की अहमियत सिखाए, तमीज का मतलब सिखाए, आपके पर काटे और आपका दिमाग सीधा करे। वैसे ही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा है। आप सच्चे हैं, सिंसियर हैं, अकड़ू हैं, लेकिन बहुत इंटेंस हैं। आप खुद तो खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। जानते हैं मिस्टर खान, मैं नहीं जानती मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के बीच में क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को छोड़ दी। मैं बहुत छोटी थी मिस्टर खान, लेकिन मैंने तभी खुद से ये वादा कर लिया था कि जब भी निकाह करूंगी उसे ताउम्र निभाऊंगी। और खुद से किया हुआ वो वादा मैं पूरा करूंगी मिस्टर खान। या अल्लाह, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरी। जोया, आज तुम्हारा निकाह है, तुम आज भी पिज्जा खा रही हो? आप भी, मुझे भूख लगी है, निकाह खा रही हो। भूख लगी तो पिज्जा खाओगी? तुम्हारा बस चले तो निकाह के वक्त भी तुम पिज्जा ऑर्डर कर दोगी। वह मौलवी साहब रकमे मेहर बता रहे होंगे और यहाँ दरवाजे पे डिलीवरी बॉय खड़ा होकर बोलेगा, मैडम पिज्जा फॉर जोया फारूकी। या अल्लाह, हंस रही, जाओ खाओ, मुझे क्या। फोटोग्राफ्स में तुम ही मोटी लोगों की। इस दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती? मैं फोटोशॉप कर दूंगी, सिंपल। चुप करो जोया, आज मैंने तुझे कह दिया ना तू कुछ नहीं खाएगी। देख तेरी आप भी, तुझे जो चाहिए वो बना के देगी, प्रॉमिस। बता तुझे क्या खाना है? अच्छा मैं अपने मन से बनाती हूँ, छोड़। अबे वेट प्लीज नजमा, अभी कब या अल्लाह, ये लड़की भी जोया तूने अपने साथ। हाँ तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? अबे जल्दी इधर जल्दी आ, घूमने मत बिल्कुल। हाँ ये लीजिए। भाईजान, आप जोया को नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ पानी पीना है। अब जोया, आप अपने कमरे में चलिए। हाँ वेट, अब क्या हुआ? पिज्जा अच्छा ले लो अपना पिज्जा। ले लिया ना? क्या? अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ, कहीं नहीं मुड़ोगी बस। Incredibly foolish. असल आज तुम्हारा निकाह है, कम से कम निकाह से पहले तो जोया को बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। आप खुद तो खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। Actually, अम्मी आई थिंक उन्हें पता है। आई थिंक उन्हें पता है? मतलब अभी तक तुमने बताया नहीं? नहीं बताया है, पर मतलब बताया भी है और नहीं भी बताया, राइट? नहीं मतलब बताया पर वो पूरा नहीं। प्लीज डोंट कंफ्यूज मी असद। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये अल्फाज कहे तुमने उसे? अल्लाह, तो कहो ना असद,
लेकिन अम्मी आप ही ने तो कहा कि मैं उनसे मिल नहीं सकता क्योंकि आज वो निकाह है, तो मतलब मिल। पता नहीं टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था और क्यों किया था, है ना? असद। फोन पर? जी अभी जी अभी। ऑल द बेस्ट। अल्लाह जाने कैसा हॉस्पिटल है, हमें भाभी से मिलने तक नहीं दिया। एक बार दूर से देख तो लेने दिया होता। अरे वो कोई ताजमहल थोड़ी ना है कि एक बार देखने से दिल को सुकून मिल जाएगा। उसके टेस्ट चल रहे हैं और फिर वो आईसीयू में है। आईसीयू में कोई किसी से मिल भी तो नहीं सकता ना, और वो जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन फिक्र तो होती है ना अम्मी, एक बार भाभी को अपनी आंखों से देख लेते तो तसल्ली नहीं हो जाती? फिक्र मत करो शिरीन, वहाँ रजिया का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। रजिया जैसी औरत का जैसे ख्याल रखना चाहिए वैसे ही ख्याल रखा जा रहा है शिरीन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी का दिमाग अब जरूर ठिकाने आ जाएगा। आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये ऐलान करती हूँ कि मेरे असद का निकाह होगा और 10 दिनों के अंदर होगा। अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या एक बाप को अपने बेटे के निकाह में जाने का भी हक नहीं है? तुम्हें जाना चाहिए राशिद। अम्मी, तुम्हें असद के निकाह पे जाना चाहिए। लेकिन अम्मी मैं। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। सच तो ये है ना बेटा कि तुम तो अबू हो असद के, तुम्हारा बेटा हक बनता है और तुम्हें मौजूद होना चाहिए वहाँ। अम्मी ये हक तो मैं बरसों पहले खो चुका हूँ। अम्मी मैं नहीं चाहता कि असद की जिंदगी के सबसे खुशी के लम्हे में गम का साया भी उस पे पड़े। तुम्हें ऐसा लगता है ना, शायद असद को भी ऐसे ही लगता हो, लेकिन सोचो कुछ बरसों बाद जब उसे ये ख्याल आएगा कि उसके निकाह पर उसके अब्बू मौजूद नहीं थे, तो ये बात सोचकर उसे कितनी तकलीफ होगी बेटा। और तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। एक बात का तो हमें पूरा यकीन है, तुम्हारे वहां जाने से दिलशाद तुम्हें कभी नहीं रोकेगी। इसलिए हम कह रहे हैं जाओ तुम वहां। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। चेहरा देख लिया दूल्हे मियां? अर्ज किया है, चढ़ता है तवा जिस पर, चढ़ता है तवा जिस पर चूल्हा वो गरम है। आज दुल्हन से ज्यादा इस दूल्हे में शर्म है। आधे दूल्हे तो तुम भी बन चुके हो, जब पूरे बनोगे तब बात करेंगे। मुझे लगा था तुम्हारी सगाई में वक्त है। भाईजान सगाई आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होनी थी, तो फिर मैंने सोचा अभी क्यों नहीं। और ये क्या बातें लेके बैठ गए आप और मैं? आज आप अपनी बात करिए। अभी आते आते ना मैंने सारा इंतजाम देखा, माशाल्लाह सारे इंतजाम जो है बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। और आखिर क्यों ना हो, आखिर हमारे भाई का दिल दरिया और डैश तो समंदर है ना, है कि नहीं? वैसे भाईजान एक बात बताइए, आप इस निकाह को लेके वाकई सीरियस हैं? I mean, are you really serious?
भाईजान। हमारे घर में कोई दरवाजे से नहीं आता। शादी मुबारक हो भाईजान, शादी मुबारक हो भाईजान। और मेरे तरफ से भी शादी मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन असली हिम्मत वाला काम तो आप कर रही हैं। इससे निकाह कर रही हैं। मतलब इसकी रिंग मास्टर आप ही बनने वाली हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक आप संभाल लेंगे। जैसे जोया भाभी आपको संभाल लेंगी? हाँ भाईजान, हमने सुना है कि भाभी बड़ी तूफानी है और कई बार आपकी भी हालत खराब की उन्होंने। बिल्कुल नहीं। ये तुमसे किसने कहा? मैंने नहीं कहा भाई। आई स्वेयर मैंने नहीं कहा। और आपको देर नहीं हो रही? चलिए जल्दी करिए, जोया वहां पे रनिंग शूज पहन के बैठी होगी अब तक। खुदा रहम करो मुझ पर। मुझे छोड़ दो, मुझे रहम करो खुदा के लिए। छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो। तुम आखिर पूरी पागल हो ही गई भी। तनवीर, माशाअल्लाह, बिजली के झटकों ने तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। पहली बार तुमने हमें हमारे असली नाम से बुलाया है, वरना तो ताउम्र बिल्लो रानी ही कहती रही। तनवीर, मुझे यहाँ से ले चलो, किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगी। मुझे यहाँ से ले चलो। ले चलूंगी भी, जरूर ले चलूंगी। हमने तुम्हारा यहाँ से रुखसती का पूरा इंतजाम कर दिया, लेकिन हाँ, तुम्हें भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? अरे घबराओ नहीं भी, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं बिना फायदे के लिए तो तुम हमारा काम करोगी नहीं। चलो भी, हमें किसी की खुशियों में आग लगाकर अपने मकसद को अंजाम देना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।